गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कि व्हाट इज़ द बॉडी एंड लाइफ। शरीर और जीवन, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। दोस्तों, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। शरीर, जैसा कि शरीर हमारा एक जीवन जीने का साधन है। मतलब शरीर को समझने के पहले अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मैं बोलने वाला, यानी मेरा शरीर बोलने वाला कौन है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आई शुड नो कि हु एम आई। तो दोस्तों, ये मैं अहंकार, जो ईगो अंडरस्टैंड दैट कि आई एम द बॉडी, और तो जो हमारे अंदर, क्योंकि ईगो इज़ नथिंग बट ईगो इज़ द एलिमेंट ऑफ द बॉडी, प्रकृति का एक तत्व है। जैसे हमें सांख्य योग में ऋषि कपिल द्वारा समझाया जाता है कि 24 तत्वों में से, यानी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, यानी 20 एलिमेंट ऑफ द ग्रॉस बॉडी एंड द 4 एलिमेंट ऑफ द सटल बॉडी। व्हेन यू कंबाइन बोथ बॉडी, then you will get the complete body. But this complete body is connect with the porus, and then it will be complete. तो porus and prakriti. तो porus means 24th element. तो अहंकार is also element of the prakriti. So what is the purus? तो पोरुस इज द लाइफ, जीवन। पोरुस इज द कॉन्शियसनेस, मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग, बोध। सो गॉड हैज़ गिवन द बॉडी, द ब्यूटीफुल बॉडी, सो वी कैन अंडरस्टैंड और लाइफ थ्रू दिस बॉडी, so that we are having the gross body and subtle body. So through this body we can nurture our life and we can develop our consciousness. If we understand this pattern, तो we will develop our life better. दोस्तों, यदि हम अपने बॉडी के पैटर्न को समझ जाते हैं तो हम निश्चित ही हम अपने जीवन को समझ जाते हैं, जीवन की दिनचर्या को समझ जाते हैं। तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मतलब सारा हमारे अंदर जो हमारे इमोशन, हमारे भाव, हमारे इमोशन जो हमारी एनिमल टेंडेंसी से आते हैं, यदि हम उनके प्रति अवेयर हो जाए, यानी शरीर के प्रति अवेयर हो जाए, शरीर के प्रति हम मेडिटेट हो जाए। मेडिटेट होना मतलब अपने अंदर की जो फीलिंग्स जो है, यानी इमोशन जो है, उसको देखना, क्योंकि इमोशन इज़ अ डेंजरस फॉर द लाइफ। दोस्तों, चेतना का नर्चरमेंट तभी पॉसिबल है जब हम स्वयं के प्रति एक अवेयरनेस का भाव रखें, एक सेल्फ नॉलेज का भाव रखें कि मेरे अंदर जो हो रहा है इसके प्रति क्या, यानी इसके प्रति जिज्ञासा होना चाहिए। यदि एवरी टाइम वी आर ऑब्जर्विंग ऑल दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, देन वी विल बी अवेयर टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ। तो लाइफ इज़ द, दोस्तों, लाइफ हमें कमाना पड़ता है, इसीलिए हमें जन्म मिला है। व्हाट इज़ द और एम, द प्रकृति माता हैज़ डिजाइंड आवर बॉडी, कि मतलब वी कैन गेट द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल टेंडेंसी। सो और द मेन मोटो, हाउ वी विल गेट द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल टेंडेंसी। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ। तो दोस्तों, जीवन हमेशा हमें कमाना पड़ता है। जैसे हमें धन कमाना पड़ता है, हमको हमारी जो हमारे मन में जो हम किसी प्रोफेशन को चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू काम वर्क करते हैं, तब हम कुछ धन अर्जित करते हैं। सेम थिंग दोस्तों, इस शरीर के माध्यम से जीवन को कमाना है। जीवन को कमाना मतलब इस प्रकृति के अंदर जो बैठी हुई, यानी इस प्रकृति के अंदर जो त्रिगुणात्मक प्रकृति बैठी हुई है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर बिहेव। उस प्रकृति को समझना, तम रज सत, और उस सीड को समझना है जो हमारे मानव के अंदर बैठे हुए, जो इमोशन को समझना, इमोशन की टेंडेंसी को समझना है। यदि हम इसको समझ जाते हैं तो हम लाइफ में धोखा नहीं खाते। हमारे अंदर जितनी भी जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सारी जो चीज़ें होती है, जो लाइफ स्टाइल डिसीज इज़ डेवलपिंग ड्यू टू सम इग्नोरेंस, क्योंकि हम हमारे अंदर की जो पाश्विक वृत्ति को नहीं जानते, और ये वृत्तियाँ हमेशा निरंतर कभी भी किसी भी समय
अराइज हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर काबू पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हमें अपने एक्शन कर्म को पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन्हें हमें 24 घंटे मेडिटेशन चाहिए दोस्तों। मेडिटेशन वो नहीं होता कि हम कहीं बैठ गए, हम ध्यान कर लिए, विचारों को देख रहे, इज नथिंग। ये मेडिटेशन नहीं हो सकता दोस्तों। मेडिटेशन तो, क्योंकि लाइफ तो प्रतिपल जीने वाली लाइफ है ना, हमें हर समय ये हमारे अंदर की जो टेंडेंसी होती है ये उठते रहती है। 24 घंटे हमेशा टेंडेंसी उठते रहती है। और इसके लिए जब तक हम इनके प्रति अवेयर नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को कैसा बेहतर बना सकते हैं, हम जीवन में समझदारी कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वी नीड टू अवेयर अबाउट द इमोशन फीलिंग एंड वी आल्सो अवेयर अबाउट द थॉट। तो यदि वी आर लिविंग एट द तथ्यात्मक लेवल पे, यदि हम प्रैक्टिकली लेवल पे यदि लाइफ को जीते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए जो कहना चाहिए, जो ओपन द गेट ऑफ द ट्रूथ। बट when it is possible when we aware about all the inner activity of the tendency. So meditation it means if you want to meditation, तो दोस्तों यदि आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यदि जीवन में आप कुछ जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक श्रद्धा होना चाहिए, संयम होना चाहिए और साधना होना चाहिए। संयम मतलब कि एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए कि मुझे करना है, इसमें मुझे दुख मिले सुख मिले, आई डोंट नो एनीथिंग, मतलब आई विल डू। यानी एक कंटिन्यूस प्रोसेस, पाथलेस जर्नी, इसको बोलते हैं पाथलेस जर्नी, कि हमें चलते रहना है निरंतर, क्योंकि जीवन भी निरंतर चलता है। तो दोस्तों इसके लिए श्रद्धा होना चाहिए, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये बाउंडेशन नहीं होना। जहाँ हम बाउंडेशन ला लेते हैं वहाँ हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन हम कॉन्शियसनेस है, हम एक समझ है, हम एक बोध है, हमारा स्वभाव बोध है, प्रेम है, करुणा है, आनंद है, शांति है, ये हमारा स्वभाव है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर स्वभाव। बट और इलेक्शन, चुनाव इज़ द डिफरेंट। यदि हम किसी गलत चीज़ को चूज करके यदि उसके पीछे भागते तो दोस्तों वी विल गेट सम मिजरी, कहना चाहिए। देन वी misery at the physically and mentally. So we are the responsible person. We understand and we choose our decision where we want to go, what is the good and what is the bad. So we will decide, and we should aware about all the activity. If you will keep any desire at your mind, then you will suffer, but you will keep desire in your mind for the positive work. Positive, it means real positive. I am not talking about those positive who is the motivational speaker is always telling you think positive. It is the only projection. So I am not talking about the positive things. I am talking about the real positive things. Real positive things, it means कि मतलब I have decided some plan and I will do work according this pattern. So first I will understand, I will aware about my thought, emotion, action and behavior. क्योंकि it is the each and every moment your tendency is arising, your emotion is arising, your mind is nothing, your mind is always reflection part of the thought. So you need to understand your mind activity. You provide some supreme work to your mind. एंड आप अपने माइंड को काम दीजिए दोस्तों। यदि आप अपने माइंड को काम देने लगते हैं तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव दिशा में जाके पूरे एक जिस रियल पॉजिटिव के लिए आपने उसको डिज़ाइन किया है तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो दोस्तों ये हमारे अंदर ये जो स्किल को डेवलप करना पड़ता है, ये स्किल आती है हमें हमारे 24 घंटे के मेडिटेशन से। मेडिटेशन का रियल मीनिंग यही है दोस्तों, वो थोड़ी सी द्वैत शांति और अद्वैत शांति जो होती है। क्योंकि दोस्तों हम शांति जब बोलते हैं तो शांति का मतलब होता है कि शांति के लिए पहले अशांत होना पड़ेगा, तभी तो हमें शांति चाहिए ना। तो जब हम पहले अशांति का तो रूट ऑफ द काज देख ले कि अशांति आ कहाँ से रही है। यदि हम अशांति के रूट ऑफ काज पे यदि जाके देख लिए तो दोस्तों हमारे अंदर जो
हम पहले अपने दुख को देख लेना। दुख हमारे लिए जो कुछ भी आता है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि दुख से हम किसी भी चीज़ को निदान निकाल सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब दुख एक क्यूरियोसिटी लेके आता है, सुख कभी क्यूरियोसिटी लेके नहीं आता। तो दोस्तों दुख हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर होता है। इसलिए द्वैतात्मक शांति जो होती है वो हमेशा डुअलिटी में होती है और वो हमेशा आपको दुख देती है। तो हमें जो इस संसार में जो द्वैतात्मक शांति के लिए जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ये आपको और बेचैनी में डाल देगा। तो दोस्तों वी नीड टू गेट द अद्वैत शांति। अद्वैत शांति मतलब सत्य की शांति। यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि हम जो पाथ पे जा रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ मिला तो ठीक, न सुख की चिंता न दुख की चिंता। हमने अपना केंद्र जो है वो अपनी समझ को दे दिया, अपनी कॉन्शियसनेस को दे दिया, अपनी समझ कृष्ण को दे दिया, अपनी समझ राम को दे दिया, अपनी समझ देवी को अर्पित कर दिया। मतलब यू कैन से एनीथिंग्स एंड योर लाइफ इज़, मतलब योर लाइफ इज़ हैंडलिंग थ्रू दिस सुप्रीम पावर सेंटर। यदि आपका लाइफ उस सुप्रीम पावर के सेंटर से यदि कनेक्ट होते जा रहा है दोस्तों, तो फिर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव वे चालू हो जाता है। तो you need your consciousness nurture such type of the thought. You always try to understand your mind. Your mind is the nothing. It is a mind cannot understand the reality and imagination. So we need to nurture our mind. We have to provide the work our mind. Otherwise mind will sleep. So this is the fundamental things of the body and physically body and psychologically body, subtle body. So element is always attached with things, object and things. So we need to understand कि मतलब जो हम अपने डिज़ायर, कामनाओं और जो हमारी पासिव वृत्तियों के प्रति डिज़ायर रहते हैं, और दोस्तों ये हमारे ईच एंड एवरी tendency is seated in our cells. तो we need to liberation from this tendency. दोस्तों हमारे मन पे जितने भी जो विचार आते हैं वो हमेशा हमारी वृत्तियों से आते हैं। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि हमारे मन में क्या अच्छे विचार नहीं होते या बुरे विचार नहीं होते। दोस्तों इसी के लिए गॉड हैज़ गिवन द वन कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस का पावर एनिमल की अपेक्षा सिर्फ हमें मनुष्य जाति को मिला हुआ है। दैट कि मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कि मतलब what is the consciousness and we can understand what is the real meditation. तो रियल मेडिटेशन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, बट दोस्तों आप कर सकते हैं इसको यदि प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको मतलब यू हैव टू नर्चर योर कॉन्शियसनेस, यू हैव टू स्टडी द रिलेवेंट ग्रंथ। मे बी भगवद गीता इज़ द मोस्ट एग्जिस्टिंग ग्रंथ एंड उपनिषद and Indian Bharati Darshan, it is the most important relevant religion sculpture. So this is the important things. So you can nurture your consciousness and you will develop your life. So this is the things. So I think मतलब you are going to understand the body and life. सो गॉड हैज़ गिवन द बॉडी। दोस्तों शरीर हमें मिला है जीवन को विकास करने के लिए, क्योंकि जीवन और शरीर दोनों डिफरेंस होता है। दोस्तों शरीर के माध्यम से जीवन कमाया जाता है। जीवन मतलब समझ, हमारी समझ कितनी डेवलप हुई है, हमने कितनी अपने कॉन्शियसनेस को नर्चर किया है, हमने कितना उस नर्चर कॉन्शियसनेस के आधार पे इस संसार का विकास किया है, हमने कितना इस नर्चरमेंट के साथ कितना मानवता का विकास किया हुआ है। तो लाइफ मतलब पर्टिकुलरली यदि इसको बायोलॉजिकली देखा जाए दोस्तों, तो लाइफ एंड कॉन्शियसनेस एक समझ होती है, बोध होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, और यही कॉन्शियसनेस इस संसार के 10 दिशाओं में डेवलप होती है। और यही हमारे राम है, यही सत्य है, यही कृष्ण है और कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि निर्वाण षटकम में भगवान आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम में कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न चो स्रोत जीवा न चो घरा नेत्र न चो वेम भूर्मि तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम
शिवोहम शिवोहम। तो दोस्तों इस प्रकार निर्वाण षटकम में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझाया कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न वायु हूँ। आई एम नथिंग एनीथिंग। न मैं धर्म हूँ, न धर्मो, न चार्थो, न कामो, न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं पूर्ण हूँ, मैं किसी में लिप्त नहीं हूँ। ये क्योंकि ज्ञान कॉन्शियसनेस किसी में लिप्त नहीं होती, उसकी दिशा से ही हम मनुष्य हम अज्ञान में पैदा होते हैं और ये अज्ञान ही हमारे लिए इस अज्ञान जनित अहंकार से ही एक ज्ञानी कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। वही हमारे चेतना का उच्चतम रूप होता है, जो भगवान आदि शंकराचार्य ने हमसे कहा कि सत्य वही है जिसका प्रकाश दसों दिशाओं में फैला है, जिसके होने से ही हमारा अस्तित्व है। तो दोस्तों यू नर्चर योर कॉन्शियसनेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एवरीवन। तो दोस्तों चेतना का यदि आप अपने आप को जीवन को बनाना चाहते हैं तो जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतना के नर्चरमेंट से ही बन सकता है। और यदि हम अहंकार का तल होता है दोस्तों, उसकी एक्टिविटी को समझो, क्योंकि अहंकार हमेशा मान्यताओं, कल्पनाओं, धारणाओं, परंपराओं के आधार पर चलता है। उसका केंद्र हमेशा भोगने का होता है, कंजप्शंस करने का होता है, कंज्यूम करने का होता है, क्योंकि उसके अंदर अज्ञान भरा होता है। इसीलिए दोस्तों उसके अंदर द्वैतात्मक डुअलिटी हमेशा भरी होती है। तो उस डुअलिटी से हमें मुक्त होना है दोस्तों। यही हमारे संत ऋषि मुनि संतों ने हमें ज्ञान दिया है कि मतलब हाउ यू विल गेट द लिबरेशन फ्रॉम दिस एनिमल टेंडेंसी। यही दोस्तों यही प्रकृति माँ है जो हमें सठ रिपु के अंत में मिलती है। यही त्रिगुणात्मक प्रकृति तम रज सत, जिसको हमने तम को माँ काली का रूप दिया है और रज को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का रूप दिया है और सतों को माँ सरस्वती का रूप दिया है। तो दोस्तों ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये माँ भगवती प्रकृति माँ है, ये माया है, जिसके प्रकोप से हमारे अंदर जो धुंधलापन छाया हुआ है, जिसके अंदर से हमारा अहंकार ने इस माया के इल्यूजन को पकड़ के रखा है। दोस्तों यही हमारा अज्ञान है कि हमारी चेतना है उच्चतम, लेकिन ये माया हमारे ऊपर आवरण ढक देती है, जिसके वजह से जैसे माँ के ऊपर माँ के गर्भ में जो शिशु होता है उसके ऊपर जो लिक्विड द्रव्य होता है उसकी लेयर चढ़ जाती है और ऊपर से शरीर की लेयर, उस वजह से उस बच्चे का अस्तित्व हमें बाहर दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार आईने के ऊपर धूल पड़ने से हमारा चेहरा साफ नहीं दिखता दोस्तों। उसी प्रकार आग के ऊपर से धुआं निकलने से हमें आग छुप जाती है, तो दोस्तों धुआं हटने पर आग दिखाई देने लगती है। सेम थिंग दोस्तों, ये माया का प्रकोप जब हमारे मनस्पटल से निकल जाता है, यानी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का जो प्रभाव है ये हमारे मनस्पटल से निकल जाता है, तब दोस्तों हमारे अंदर से चेतना, उस विशुद्ध चेतना पैदा होती है। वही हमारा सत्य है दोस्तों। सत्य कोई प्रकाश बिंदु नहीं है। प्रकाश मतलब वो होता है, प्रकाश कोई विषय वस्तु नहीं होती, प्रकाश एक माध्यम होता है जिसके थ्रू से हम जीवन को समझ सकते हैं दोस्तों। आध्यात्म कोई चीज़ नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती। आध्यात्म के माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। आध्यात्म के आधार पे हम जो इतने सालों के जो हमारा इवोल्यूशन है, जो हमारे अंदर अभी भी रेप्टिलियन ब्रेन बैठे हुए हैं, जो मृत्यु के आधार पर चलते हैं, जिसके रेप्टिलियन ब्रेन इट मीन्स एनिमल ब्रेन, और हमारे अंदर लिम्बिक ब्रेन होते हैं जो भावनाओं के कारण जिनकी मेमोरी बनती है। और दोस्तों जिसके अंदर हमारे अंदर एक हमको जो जानवर से जो डिफरेंट बनाता है वो हमारा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो दोस्तों जिसके अंदर एक कल्पना करने की मतलब तार्किक बुद्धि होती है, तथ्यों को जानने की समझ होती है, बोध होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, रियलाइजेशन होता है, हॉनेस्टी होती है, विवेक होता है। इसलिए दोस्तों इसके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर होता है। हम इस पीएफसी के थ्रू हम अपने आप को समझ सकते हैं और हम इस ब्रेन को जागृत करके इस ब्रेन में रह करके हम अपनी सारी हमारी जो रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन में होने वाली हर गतिविधियों के प्रति अवेयर हो सकते हैं और अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं दोस्तों। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही आपके जितनी भी जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइफ स्टाइल डिसीज़ अराइज फ्रॉम योर मनस्पटल। तो दोस्तों हमारे अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके कारण ही हमारे अंदर सारी मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि हम साइकोसोमेट्रिक प्राणी हैं।
हमारे मन पे जो उठता है वही हमारे शरीर पे घटित होता है। तो दोस्तों इसलिए हम समझते ज़रूर है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। दोस्तों ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसकी प्रोसेस सिर्फ ये है कि मतलब आपको सिर्फ ज्ञान पढ़ना है, आत्मज्ञान पढ़ना है, अच्छे ग्रंथों के पास जाना है, भगवान कृष्ण की गीता वो भी अच्छे इंटरप्रिटेशन से ही सीखना है। और दूसरा उपनिषदों के पास जाना है, और भारत के क्षण दर्शन जो आस्तिक दर्शन है उनके पास जाना है, उनसे समझना है। और जो कहना चाहिए माँ भगवती की जो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण उसके पास जाना है। तो दोस्तों मैं हमेशा इन ग्रंथों का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये ग्रंथ हम आपके चेतना को रियलिटी में नर्चर करने वाले ग्रंथ हैं। और ये देवी का जो ग्रंथ है ये हमें हर प्रकार से मुक्ति देने वाले हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति के कितना भी विक्षिप्त व्यक्ति रहे उस, क्योंकि वो दुर्गा सप्तशती में वो बल होता है कि पशु को भी इंसान बना देता है दोस्तों। इसीलिए आप माँ भगवती की इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में समझिए, आई थिंक दोस्तों, और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। थैंक यू दोस्तों।